रामायण की रचना की कथा। बहुत प्राचीन काल में, जब वेद और उपनिषद की महिमा चारों ओर फैली हुई थी, ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में तपस्या और शिष्य परंपरा में लीन रहते थे। वे महान ज्ञानी, कवि और ब्रह्मऋषि माने जाते थे। ऋषि वाल्मीकि का प्रश्न। एक दिन वाल्मीकि ऋषि गंगा स्नान के लिए निकले। तभी उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा। नदी के किनारे एक क्रौंच पक्षी, सारस, अपने साथी के साथ प्रेम से विचर रहा था। अचानक एक शिकारी ने तीर चलाया और नर पक्षी को मार डाला। मादा पक्षी विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौंच मिथुनादिकमवधिः कामोहितम्। अर्थ: हे शिकारी, तू सदा के लिए प्रतिष्ठा से वंचित हो जाए, क्योंकि तूने कामरत क्रौंच जोड़े में से एक को मार डाला है। यही संस्कृत का पहला श्लोक, काव्य छंद, माना जाता है। वाल्मीकि स्वयं आश्चर्यचकित रह गए, उनके मुख से यह छंद कैसे निकला। नारद का आगमन। उसी समय महर्षि नारद उनके आश्रम में आए। वाल्मीकि ने उनसे पूछा, मुनिवर, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो पूर्णतः धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, नीतिपालक, वीर, विद्वान और लोकहितकारी हो। नारद जी मुस्कराए और बोले, हे वाल्मीकि, ऐसा आदर्श पुरुष है अयोध्या का राजकुमार श्री राम। वही सत्य, मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं। नारद ने राम के जीवन की संक्षिप्त कथा सुनाई। उनका जन्म, वनवास, सीताहरण, रावण वध और अंत में राज्याभिषेक। वाल्मीकि इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए। ब्रह्मा जी का आदेश। कुछ समय बाद स्वयं ब्रह्मा जी वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मुनि, तुम्हारे मुख से जो श्लोक निकला है, वही भविष्य में श्लोकबद्ध राम कथा का आधार बनेगा। तुम श्रीराम के जीवन का संपूर्ण इतिहास अपने काव्य में उतारो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब जब तुम राम कथा लिखोगे, तुम्हें सत्य का साक्षात्कार होगा। जो कुछ भी राम के जीवन में घटा है, जो कुछ भी उनके मन में गुजरा है, वह सब तुम्हें सहज ही ज्ञात होगा। रामायण की रचना। ब्रह्मा के आदेश और वरदान से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने काव्य रूप में रामकथा लिखनी प्रारंभ की। उन्होंने 24,000 श्लोकों में श्रीराम के जीवन का महाकाव्य रचा। यह महाकाव्य बना आदिकाव्य रामायण। लव और कुश द्वारा गान। रामायण की रचना पूरी होने के बाद वाल्मीकि के आश्रम में ही श्रीराम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ और वे उनके शिष्य बने। वाल्मीकि ने उन्हीं को यह काव्य सिखाया। बाद में जब अयोध्या में श्रीराम का अश्वमेध यज्ञ हुआ, लवकुश ने वहां इस रामकथा का गान किया। पूरे नगरवासी मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। स्वयं श्रीराम भी अपने जीवन की यह कथा सुनकर भावुक हो उठे। इस प्रकार रामायण की रचना हुई। करुणा से निकले पहले श्लोक से, नारद की प्रेरणा से, ब्रह्मा के आदेश से और अंततः लवकुश के गान से यह अमर हो गई।